नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग 1 जैन से लेकर 10 जैन तक के लिए 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या बताना चाह रहे हैं जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में, नहीं आने वाला है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनकी थोड़ी बहुत बात नहीं चल रही है, मे बी लड़ाई हुई भी है या किसी इशू में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। उसके अलावा हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग लास्ट में। ये मैंने नई लव रीडिंग्स में भी स्टार्ट करा है। 1 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से पूछोगे और मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी, बट दिस टाइम द क्वेश्चन ओनली हैज टू बी लव रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, शादी हो, साथ में कुछ आगे बढ़ना हो, फैमिली प्लानिंग हो, बट लव रिलेशनशिप से रिलेटेड 1 क्वेश्चन रीडिंग सेपरेटली इस बार मैंने स्टार्ट करी है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या एंजल नंबर आपको रेपिटेटिवली दिख रहा है या दिख सकता है, वो भी इस रीडिंग में देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, एनर्जीज क्लेम करनी है, कमेंट करके आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप क्लेम करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप अट्रैक्ट करोगे अच्छी एनर्जीज, अपनी तरफ पुल करोगे अच्छी एनर्जीज। ठीक है, सो ये लव रीडिंग है आपके लिए 1 जैन से लेकर 10 जैन तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। एक्वेरियस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, क्या सोच रहे हैं एक्वेरियस, क्या वाइब्स हैं, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जैन। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 1 to 10 जैन। एक्वेरियस के पार्टनर की इंटेंशंस, एनर्जीज, मैसेजेस टुवर्ड्स एक्वेरियस 1 to 10 जैन। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज, इंटेंशंस, क्या सोच रहे हैं एक्वेरियस के पार्टनर, क्या चाहते हैं वो एक्वेरियस से 1 to 10 जैन। ओके, एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पे देखिए ये कार्ड्स उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, कमिटेड है बेसिकली एक दूसरे के साथ। आपकी अगर बात करें, आपकी फीलिंग्स की, आपके एंड पे जो चल रहा है उसकी अगर बात करें, यहाँ पे ना देखिए आपके सामने इस रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत ही एक्साइटिंग और दिमाग लगाने वाला एक टास्क आने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आप उस टास्क से भाग रहे हो या भागोगे आगे, बट थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है। बिकॉज ये चीज में अगर आप लॉजिकल नहीं हुए, अगर आप परसेप्टिव नहीं हुए, अगर आप ने इस चीज को एक इमोशनल एंगल से देखा और दिमाग से नहीं देखा, तो आप फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, आप उस चीज को ठीक से हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिमाग से काम लेना है, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रैशनल होके आगे बढ़ना है। कोई चीज आपके सामने आएगी, इंफॉर्मेशन आपको पता लगेगी, उसको हैंडल करना, इंफॉर्मेशन एज इन लाइक आपके रिलेशनशिप, मैरिज से रिलेटेड कोई चीज पता लगी, उसको हैंडल करना वाइजली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है जब चीज पता लगे तो आपको गिव अप करने का मन करे कि नहीं, मुझे तो ये नहीं चाहिए था, और व्हाट इज दिस हैपनिंग, और मैंने इतनी मेहनत करी इस रिलेशनशिप में बट ये हो रहा है, मुझे वापस ये सुनने में मिल रहा है या ये रिटर्न मिल रहा है। तो वो हो सकता है फीलिंग आए, बट गिव अप मत करिएगा। यू नीड टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप एट एनी कॉस्ट। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट डाला है, बी प्रिपेयर्ड। आपको रेडी रहना जरूरी है, आपको तैयार रहना जरूरी है कि चीजें कभी भी अच्छी हो सकती हैं, कभी भी बेहतर हो सकती हैं।
अपने एंजल से हेल्प मांगिए और गिव अप मत करिए, बिकॉज आपने इतना टाइम और इतनी मेहनत लगाई है इस रिलेशनशिप में, अगर गिव अप कर दोगे तो आप अभी आप हो, कल को फिर कोई कुछ टाइम बाद मूव ऑन हो जाएंगे आपके पार्टनर, फिर कोई और होगा। तो जो आपने एफर्ट लगाई है उसको वेस्ट मत जाने दीजिए, ठीक है। चीजें चेंज होंगी, बेहतर होंगी चीजें आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बट गिव अप मत करिए उस चीज पे। चाहे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, टाइम लग रहा है, इशू क्रिएट हो रहा है, लॉजिक के साथ आगे बढ़िए और प्रैक्टिकल होके चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। अगर आप शादीशुदा भी हैं, इवन इफ यू आर मैरिड, तब भी अगर प्रॉब्लम्स कुछ आ रही हैं तो गिव अप नहीं करना है, क्विट नहीं करना है, चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। आपको भी प्रैक्टिकल रहने की एडवाइस आ रही है और आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए भी यही चीज आ रही है। दे नीड टू बी प्रैक्टिकल, मोर प्रैक्टिकल अबाउट हाउ दे प्रोसीड फर्दर। आगे कैसे बढ़ना है, क्या स्टेप लेना है। इमोशन में आके कोई भी स्टेप लेना कि अच्छा मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, बाय, इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हर चीज दिमाग से वाइजली और प्रैक्टिक और रियलिस्टिक होके थोड़ा सा लेना है यहाँ पे। जितना सेंसिबल अप्रोच रख सकते हैं आपके पार्टनर, उनके लिए भी यही गाइडेंस आ रही है कि भाई चीजों को ना बहुत ज्यादा रोना धोना, प्यार मोहब्बत उसके एंगल से मत देखो। क्या चीज सही है और क्या चीज आगे जाके भी सही रहेगी, उस एंगल से देखना है। मे बी आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, नॉट एवरीवन बट सम ऑफ यू, ठीक है। तो आप अपने पुराने प्लान्स पे रिविजिट कर रहे हो कि हम पहले कैसे अच्छे से घूमा करते थे, पहले कितना एंजॉय करा करते थे, कितना सही था। एंड वो पुराना एक रोमांस जो एक पास था वो वापस आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। मे बी दे आर रोमांटिसाइजिंग कि आप पहले कितना प्यार करते थे बचपन में और अब चीजें ब्ला हो गई हैं। सो यहाँ पे अगेन दे नीड टू अंडरस्टैंड, दे आर बीइंग टू इमोशनल एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बचपन था, दैट वाज चाइल्डहुड, ठीक है। थिंग्स चेंज विद टाइम, विद एज। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार खत्म हो जाता है, बट तरीका चेंज हो जाता है और भी 100 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड दे नीड टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट एंड सो डू यू। तो यहाँ पे दोनों के लिए एनर्जीज ये हैं। आप इसमें ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं क्योंकि गिव अप करने वाली एनर्जी है। ऑरा क्लेंजिंग के अलावा आप यहाँ पे आई फील यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप हीलिंग कराओगे, 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस, जो कि सिर्फ एक जने पे नहीं होगा कि एक को क्रिस्टल पहनना है, एक को ऑरा क्लेंजिंग करानी है, एक को स्विच वर्ड्स हैं, नहीं। रिलेशनशिप हीलिंग डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। रेकी हीलिंग इंटेंशंस इस पे वर्क करता है, ये इसके बेसिस पे वर्क करता है रादर, एंड ये आप दोनों पे की जाएगी, आप दोनों के रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। तो आप दोनों इंक्लूड हो जाओगे अपने आप ही, ठीक है। तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। काफी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि क्रिस्टल्स में बिलीव नहीं करते हैं या उनको स्विच वर्ड्स चैंट नहीं करने होते। उनको लगता है कि अच्छा कौन रोज चैंट करे 29 28 डेज तक और दिन में 108 बार, और उससे भी पता नहीं हो या नहीं हो। हालांकि स्विच वर्ड्स भी बहुत पावरफुल होते हैं, बट हर किसी का अपना एक इंक्लिनेशन होता है, कोई किसी चीज की तरफ इंक्लाइंड होता है। कई लोग सिर्फ स्विच वर्ड्स लेते हैं, कई लोग रेकी हीलिंग करवाते हैं, कई लोग मे बी क्रिस्टल्स लेते हैं। तो वो हर किसी की अपनी अपनी इंक्लिनेशन होती है। आई फील यहाँ पे क्योंकि आप दोनों का कपल रिलेटेड इशू की बात हो रही है तो रेकी हीलिंग यहाँ पे ज्यादा बेहतर बैठेगी। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1st to 10th Jan सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1st to 10th Jan सिंगल एक्वेरियस के लिए मैसेजेस गाइडेंस 1st to 10th Jan। देखिए एक्वेरियस, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील यहाँ पे आपकी रीयूनियन हो रहा है आपके ट्विन फ्लेम से, एंड इट इज गोइंग टू बी अ डेस्टिन्ड इवेंट, ठीक है। यहाँ पे आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप और आपका जो एक ट्विन फ्लेम है, आप उससे मिलोगे ही मिलोगे। नाउ द थिंग विद ट्विन फ्लेम इज इट इज नॉट सपोज टू लास्ट फॉर एवर, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स आते हैं और वो आपके अंदर जो चीजें, जो पैटर्न्स ठीक हो जाने चाहिए, आपका अबैंडनमेंट इशू हो गया, आपका एंगर इशू हो गया, तो वो इन चीजों को बाहर लेकर आते हैं, वापस रिसर्फेस होती हैं ये सारी चीजें ताकि आप उन पे वर्क कर सको। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी इज लाइक अ मिरर। आप
उनको रिफ्लेक्ट करोगे, वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, और एक दूसरे को बेहतर बनाओगे और फिर अपने अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाओगे। सो ट्विन फ्लेम एनर्जी आपकी तरफ आएगी, ग्रेजुअली कनेक्शन बढ़ेगा आप दोनों का, बिकॉज यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्यार होगा, ऐसा नहीं है प्यार नहीं होगा, बट दिस पर्सन विल नॉट बी इन योर लाइफ फॉर एवर। ठीक है, सो यहाँ पे दिस लव, दिस कनेक्शन, इट विल बी अ ब्रिज कनेक्टिंग टू सोल्स। तो उसको हल्के हल्के हौले हौले आगे बढ़िएगा, एकदम से जल्दबाजी मत मचाइएगा। एंड आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको अपना हार्ट चक्रा हील करने की जरूरत है। मे बी आपने ब्लॉकेज बनाई हुई है, आप अपने हार्ट ब्रेक से बाहर नहीं निकल पाए हो, उसको आगे मूव ऑन नहीं कर पाए हो। एंड यहाँ पे यूनिवर्स ना आपको बोल रहा है दैट ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव दैट आई हैव टू ऑफर। तो बहुत प्यार है, बहुत रोमांस है जो यूनिवर्स आपकी तरफ देना चाहता है, बट उसके लिए हार्ट चक्र को अनब्लॉक करना बहुत जरूरी है। अपने पास्ट के हार्ट ब्रेक से आगे निकलना, उससे हील करना, लेट गो करना, वो बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग या रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड अगेन टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट। और ऑरा क्लेंजिंग भी आप करवा सकते हैं अगर आपको इस हार्ट ब्रेक और पास्ट के पर्सन से बाहर आनी है, अगर आपको बाहर आना है उस एनर्जी से। तो एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th जैन? एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th जैन? एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th जैन? एक्वेरियस देखिए, आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है, बट यहाँ पे कुछ हद तक ये चीज बताई जा रही है कि ये इंसान अभी भी आपके पसंद के गाने सुनते हैं, या इनको कहीं पे वो गाना सुनाई देता है तो इनको एकदम से आपकी याद आती है, और या फिर हो सकता है जान के भी सुनते हो, लाइक स्पेशल चलाते हो आपके पसंद के सॉन्ग्स। एंड मे बी एक गलतफहमी हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मे बी इन्होंने आपको किसी के साथ देखा एंड दे मिसअंडरस्टूड, और उसकी वजह से इन्होंने कुछ ऐसा करा जो कि बाद में इनको लगा कि अरे यार मैंने तो कुछ और समझा, और फिर उसके बाद असली गलती तो मैंने कर दी, और ये क्या हुआ, यू नो। सो दे लॉस्ट देमसेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, ये बहक गए, या इन्होंने कुछ झूठ बोला, या कुछ ऐसा रिएक्शन एक्शन कुछ बोलना गंदा, जो कि इनको बाद में रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में कुछ था नहीं, दे जस्ट एज्यूम्ड, मिसअंडरस्टूड, और उसकी वजह से ये बहुत कुछ करते चले गए आगे। तो वो लाइक उसका कोई वापस नहीं उस चीज को ले सकते थे, वो चीज हो गई थी तो हो गई थी। अब यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आपका नाम लेते हैं इनके सामने, सोचते हैं कि कोई रिएक्शन मिलेगा इनसे, बट ये कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड नॉट बिकॉज दे डोंट केयर, और नॉट बिकॉज दे हैव फॉरगॉटन अबाउट यू, बट वो लोगों को वो प्लेजर नहीं देना चाहते हैं कि हाँ अभी तक ये इंसान एक्वेरियस में ही फंसा हुआ है, या कोई गॉसिप मिल जाए उनको, वो लोगों को वो प्लेजर नहीं देना चाहते हैं। दे वांट अदर पीपल टू थिंक कि हाँ भाई ये इंसान तो मूव ऑन कर चुका है एक्वेरियस से, और वही शायद आपको भी सुनने में आता हो, बट वो मूव ऑन नहीं करे हैं। अब यहाँ पे यू कैन डू कपल ऑफ थिंग्स। अगर आप वापस जाना चाहते हैं इनके पास, तो आप मैं आपको सेट ऑफ स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ जिससे दोनों साथ में हो जाओगे, या चीजें बेहतर हो जाएंगी, आपके बीच में दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और अगर आप वापस नहीं जाना चाहते हैं, कंप्लीट कट ऑफ, तो आप ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं या फिर कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं। आई फील इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, अगर आप 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस लेते हैं, चाहे आप सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट है, मैरिज, नो मैरिज, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, रेकी हीलिंग सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को वो बेहतर बनाएंगे। तो आप वो भी चूज कर सकते हैं, वो एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट एज वेल, एक्वेरियस। अब हम आते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग पे। आप सबको पता है 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं शॉर्ट में दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तक मैं करियर और मनी रीडिंग्स में 1 क्वेश्चन पूछती थी, जहां पे आप व्यूअर्स जो हैं वो अपनी जगह पे बैठे हुए आराम से काम माइंड के साथ एक क्वेश्चन पूछेंगे, और उसका जवाब मैं कार्ड शफल करके, कार्ड्स ड्रॉ करके यस या नो में दूंगी। अभी तक सिर्फ करियर और मनी की रीडिंग में होता था, अब मैं लव रीडिंग में भी स्टार्ट कर रही हूँ। द ओनली डिफरेंस इज करियर मनी में, करियर मनी फाइनेंसेस
बिजनेस, प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे आपकी मैरिज, आपका लव, आपका नो कॉन्टैक्ट, आपकी जो सिचुएशन है, साथ में कुछ करना चाह रहे हैं, शादी, पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, द क्वेश्चन हैज टू बी लव रिलेटेड ओनली। ठीक है, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी। छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए कि किसी और रीडिंग में पूछ चुके हैं, अभी दोबारा पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। अपनी तरफ से फ्रेश क्वेश्चन पूछिए और क्लेम करिए जो भी आंसर आए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी है, क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए उस आंसर को। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, I claim what the divine has planned for me, what the universe has in store for me। ये क्लेम करिए। जितना कमेंट करेंगे उतना ही आप एनर्जीज के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्शन बिठा पाओगे। ठीक है, आपको अपनी तरफ से बस ये एक चीज करनी है। Okay, Aquarius, I have your card with me. रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आराम से, बिल्कुल तसल्ली वाले दिमाग के साथ, काम माइंड के साथ क्वेश्चन सोचिए जो कि लव से रिलेटेड होना चाहिए। लव रीडिंग है तो लव से रिलेटेड होगा। करियर मनी का जो क्वेश्चन होगा, हेल्थ, जनरल क्वेश्चंस, वो करियर मनी की रीडिंग में पूछिएगा। मैंने पहले बताया था बट हो सकता है आपने स्किप कर दिया हो, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ। लव रीडिंग तो लव क्वेश्चन, लव, मैरिज, बच्चे, व्हाटएवर। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट, यस, योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल एक्वेरियस। यहाँ पे आपको हर तरीके का सक्सेस मिल रहा है, पैसा, परिवार, खुशी, प्यार, मोहब्बत, बच्चे, व्हाटएवर यू वांट। सक्सेसफुल, स्टेबल, अकम्प्लिश्ड, पावरफुल, क्लियर कट, यस। जो आपने मांगा था, मांगा है, वो आपको मिल रहा है। बी हैप्पी। एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है? 1 to 10 जैन। एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है? 1 to 10 जैन। एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है? 1 to 10 जैन। एक्वेरियस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस? 1 to 10 जैन कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर एक्वेरियस? एक्वेरियस, आपका एंजल नंबर है 3, 4, 5। वेरी नाइस। बेबी स्टेप्स, लिटिल बाय लिटिल इट विल गेट डन। कोई भी चीज है ना, द ओवरवेल्म यू फील इज नॉट अननोटिस बाय योर एंजल्स। आप किसी चीज को लेकर स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, परेशान हो, और आपको लग रहा है कि आपके एंजल्स उस चीज को नोटिस नहीं कर रहे हैं। आपके एंजल्स हर चीज को नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, वो अभी इस टाइम पे आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा ना अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करो, थोड़ा नजरिए को चेंज करो। एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द बिग पिक्चर, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद जो होगा उस पर फोकस करो, बट उससे ज्यादा फोकस होना चाहिए अभी इस टाइम पे छोटे छोटे कदम आप कौन से ले रहे हो। 10 साल बाद जो चीज अचीव करनी है उसके लिए आज की डेट में कौन सा छोटा कदम आपने लिया, सो उस पे फोकस करो। लुक एट द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप। ऑर्गेनाइज करो थोड़े अपने थॉट्स, पेपर पे लिखो, जर्नल करो, एक स्टेप बाय स्टेप थोड़ा प्रोसेस बनाओ, एंड राइट डाउन व्हाट योर बेबी स्टेप्स विल बी इन द फोर्टकमिंग डेज। आगे आने वाले टाइम में छोटे छोटे कदम, कि अगर मुझे 10 साल बाद, लेट से वेट रिलेटेड जर्नी है आपकी, मैरिज रिलेटेड जर्नी है, कोई 10 साल बाद मुझे 50 kgs का होना है या 60 kgs का होना है, तो आज की डेट में लिस्ट बनाओ कि आप क्या करना स्टार्ट करोगे।
ठीक है, 10 साल बाद या लेट से 10 महीने बाद, 1 साल बाद, आज की डेट में स्टार्ट कहां से करोगे? छोटी से छोटी चीज क्या होगी? पानी पीना, खाना कंट्रोल करना, वॉक पे जाना, बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है, सोडियम कम लेना। वो आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना चाहिए। ये तो मैंने चलिए एग्जाम्पल दे दिया, बट बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट करो। कोई भी चीज अगर अचीव करनी है तो छोटे कदम तो लेने पड़ेंगे। लिटिल बाय लिटिल इट विल गेट डन। एकदम से बड़ी छलांग लगा के नहीं होगा, ठीक है। 3, 4, 5 आपका एंजल नंबर है और छोटे कदम लेना स्टार्ट कर दीजिए एक्वेरियस। तो ये थी आपकी 1st to 10th जैन की लव रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई, प्लीज लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, एक्वेंटेंस, जो भी आपको लगता है कि जिसको ये रीडिंग पता होनी चाहिए, जिसको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उनके मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर, उनके साथ मेरी रीडिंग शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। जितना आप सब्सक्राइब करोगे मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, मैं और लोगों तक पहुंचूंगी और मोटिवेट होंगी और अच्छे से काम करूंगी। आपको और खुशी होगी, मुझे भी और खुशी होगी। इसके अलावा आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। अगेन मेरी विजिबिलिटी और रीच बहुत बढ़ती है अगर आप हाइप का बटन क्लिक करते हो, अगर आप कमेंट करते हो, मुझे बताते हो कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट हुई, अच्छी लगी, जो भी फीडबैक है मेरे साथ एंगेज करिए। जितना मेरे साथ एंगेज करेंगे, जितना मेरे साथ एक फीडबैक या कमेंट्स करेंगे, उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी और अच्छा काम करने के लिए। मेरी इस प्यारी सी छोटी सी जो एक फैमिली मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इमरामा फैमिली, उस जर्नी का पार्ट बनिए प्लीज। थैंक यू, बाय।